मैं तेनू फिर मिलांगी। उप्स, भूल गई। कई बार उसने याद दिलाने की कोशिश करी लेकिन हर बार भूल गई। अमृता प्रीतम जी की ये कविता उसे बहुत पसंद है, लेकिन सनम हर बार भूल जाती हूँ। अब तुम याद दिलाओ सनम। सनम, वो जिसने ख्वाबों को हकीकत बना दिया और जज्बातों को लफ्ज़ बना दिए। चलिए सुनते हैं कहानी सनम की। अब दिल्ली के चांदनी चौक की गलियों में एक सरफिरी पागल सी लड़की रिया हर किसी से उलझ जाती है। अब क्या ही कहें उसको, वो है ही ऐसी। कईयों ने कहा माँ बाप नहीं है, अनाथ है। कई सरफिरी, बदतमीज़, कैरेक्टरलेस भी बहुत लोगों ने कहा। डजेंट मैटर। अब वो पहुंची अपने पेंटिंग स्टूडियो, जहाँ उसकी कैनवस बहुत बढ़िया लगती है। वहाँ आया एक एडमिशन के लिए छोटा सा बच्चा असद। अब मिलते हैं असद से, इसकी क्या कहानी है, लेट्स सी। मिस्टी, मैम ये नया स्टूडेंट है। ठीक है, लेकिन इस मंथ कोई नई स्टूडेंट की एडमिशन नहीं लेनी है, बताया था तुम्हें। बट मैम वो स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा ज़िद कर रहा है। बट मिस्टी, रूल इज़ रूल। तभी कानों में एक आवाज़ आई, ये पेंटिंग अधूरी है, कुछ खालीपन सा है इसमें, कुछ है आंखों में खाली। रिया, सॉरी, आप कौन? सॉरी, मैं सनम नहीं। आप कुछ पेंटिंग के बारे में कह रही थी, मैंने सुना नहीं, शायद कुछ था पेंटिंग का। वो नहीं, कुछ नहीं, बस यूं ही निकल गई। नो सनम, बताओ। नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। वैसे ये पेंटिंग बनाई किसने है? जिसने आपसे ये सवाल पूछा कि आपने क्या कहा, उसी ने बनाई है। मतलब मैंने। तो आप कुछ नहीं नहीं नहीं, नथिंग। एक्चुअली असद एडमिशन के लिए आया था तो मैं उसे ही लेकर आई थी। बट इस बार तो एडमिशन्स नहीं हो रहे हैं। बट ओके सनम, ओनली फॉर यू टाइम चेंज। बट थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। सनम हैरान है। कॉम्प्लीमेंट? हाँ, क्योंकि दिल्ली का पूरा आर्ट गैलरी इस पेंटिंग को देख के जा चुका है। बट तुम्हारे अलावा किसी ने इसे नहीं पहचाना। है इसमें अधूरापन, जैसे तुम्हारी आंखों में। सनम का रिप्लाई बाय। नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं स्टूडियो में ही। रिया ने बात करने की कोशिश की सनम से, बट सनम कहाँ बात करेंगे, कहाँ ही बात करेंगे। सनम बेवफा है। सनम बात नहीं करेंगे। लेकिन रिया भी बहुत ज़िद्दी लड़की है, एज़ यूजुअल, जैसे पूरा चांदनी चौक उसे कहता है। अब उसने कहा है कि सनम से बात करनी है तो करनी ही है। वो अधूरापन उसे जानना है। धीरे धीरे कोशिश करी, लेकिन सनम तो सनम ही है। नेक्स्ट डे, हाय सनम। सॉरी, हाय मतलब हाय का रिप्लाई तो दो। हेलो रिया, दैट्स इट, दैट्स इट। वैसे तुम्हारे हाथ में जो किताब है, शेर व शायरी का शौक़ है लगता है। नहीं, ऐसा नहीं है, बस अमृता जी को पसंद है। अमृता जी को पसंद है? सॉरी, तुम्हारी हिंदी थोड़ी समझ नहीं आई। नहीं मतलब अमृता जी पसंद है, तो फिर सुनाओ कुछ।
बाय। सॉरी। ठीक है सनम, बाय। नेक्स्ट डे रिया फिर जिद्दी, फिर चल पड़ी। अब इधर पेंटिंग छोड़ के सनम पे ध्यान है। ये लड़की को हो क्या गया? बाली उम्र है, हो जाता है। बाली उम्र है, नया नया है ना। हाय सनम। हेलो रिया। So can you leave me alone? Sorry. ठीक है, आप स्टूडियो से बाहर निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप अलोन ही अलोन है। ओके सॉरी, बताओ क्या बात करनी है। नथिंग। उस दिन पेंटिंग अधूरी लगी, वही जानना था क्यों, ऐसा क्या अधूरा दिखा। सनम, उसकी आंखों में कुछ खालीपन था, बहुत कुछ खाली था जो पूरा ही नहीं हुआ। सनम, क्या खाली था, क्यों दिखा, और कैसे, और तुम्हें ही क्यों? आई डोंट नो, बस दिखा। और मैं सॉरी बोलती हूँ यार, हो गई गलती। अब तुम इतना क्या पीछे ही पड़ गई हो? क्या खाली था, क्या खाली था, पता नहीं था। बाय। बाय। सीरियसली? ओ गॉड, अंग्रेजों को जान से मार दूंगी मैं किसी दिन। बाय। जल्दी चले जाते, बाय। नेक्स्ट डे सनम आए, उससे पहले स्टूडियो में हो गया कांड। तोड़ दिया एक बाप ने एक बच्चे को बुरी तरीके से स्टूडियो में। वेरी गुड। रिया सरफिरी है, वो उलझ गई, झगड़े हो गए, बहुत से बवाल हो गया। अब हुई सनम की एंट्री। सनम, लेकिन रिया लगी हुई है बाप के साथ उलझने में। उसको क्या ही लेना कौन आया, जब दिमाग घूम गया तो घूम गया भाई। हमको नहीं दिखता कौन है कौन नहीं, आ जाओ बस। ऐसी बात हो गई कि रिया के मुंह से गाली भी निकली उस आदमी के लिए, और कहा बाप है तो क्या ऐसा करेगा। पालना बहुत बड़ी बात नहीं है सनम, वो उसके फादर है। सो व्हाट, उनको ऐसा हक नहीं है कि वो बीच रास्ते में अपने बेटे को इस तरीके से मारे। बट वो फादर है उसके। हाँ तो पाल ही रहा है, और क्या कर रहा है। सनम, नेक्स्ट लेवल ऑफ एंगरनेस। क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आएगा, क्योंकि तुम अनाथ हो। आउच, लगी रिया को। सनम, बाय। शेट, रिया ने बाय बोल दिया। तभी असद के फादर की एंट्री होती है। सनम तुम यहाँ? भाईजान वो बस असद को लेने आए। असद, चलो फिर घर चलते हैं। ये असद की टीचर है रिया, यही पेंटिंग सिखाती है असद को। हाय रिया। हेलो भाईजान। डायरेक्ट भाईजान। सनम, वो मेरे भाईजान है। रिया, कोई बात नहीं, मैं रजिस्ट्री नहीं करा रही उनके अपने नाम पे, डोंट वरी, तुम्हारी भाईजान है, तुम्हारे ही रहेंगे। तो भाईजान का नाम शकील। हाँ शकील भाईजान, फिर बिजनेस क्या करते हैं? क्योंकि मैं अभी आपकी फैमिली के एक मेंबर से 3 दिन से मिली हूँ, और मुझे नहीं लगता कि उनमें से किसी को पेंटिंग का शौक़ होगा। राइट रिया, ये हमारे नवाबजादे का ही शौक़ है। बाकी हमारे घर में हमारे जो अब्बू है राशिद खान, वो सख्त खिलाफ है। लेकिन अब पोते की ज़िद है, झुक ही जाएंगे। बेटे ने कहा होता तो शायद नहीं मानते।
तो फिर आप क्या करते हैं? दुकान है कपड़ों की, वो चांदनी चौक में कपड़ों की दुकान नॉर्मल है भाईजान। तो फिर आप उनको तो जानते ही होंगे, कटारिया साहब को, वो फेमस कटारिया डिज़ाइनर ऑफ चांदनी चौक। हाँ जी भाईजान, उनसे तो कब से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मीटिंग ही नहीं हो पा रही। कहाँ वो मेरी छोटी सी दुकान का ऑर्डर लेंगे, इतने बड़े दुकानदार वो। तो भाईजान मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि उनकी बेटी भी यहीं पेंटिंग सीखती है। सनम, भाईजान घर चले। अब भाईजान की तो डील हो रही है यहाँ पे, वो कैसे घर जाएंगे भाई? लाखों का बिजनेस अटका हुआ है। सनम एक सेकंड, एक सेकंड, जस्ट। हाँ रिया, तुम कुछ कह रही थी। मैंने कहा भाईजान एक कप चाय हो जाए आपके घर पे। अब हम तो ठहरे जिद्दी, अब निपटना तो था ही, लेकिन हाँ इतना कंफर्म था कि अब सनम की शक्ल भी नहीं देखनी। सिर्फ एक इंसिडेंट से पूरा कैरेक्टर जज कर लिया। तो सनम तो रहने ही दो, सनम बेवफा निकले। लेकिन ये सब जो हुआ, मिस्टी भी वही थी। अब वो अपनी रिया दी की इस तरीके से बदतमीजी कैसे बर्दाश्त कर दी। रिया दिलदार, उसने माफ़ कर दिया, जाने दिया, लेकिन सनम को देखना नहीं, इतना कंफर्म हो गया। रियली, रियली नहीं देखना, लीव इट। मिस्टी सनम के पास, जी आपको इस तरीके से रिया दी से बात नहीं करनी चाहिए थी। आप जानती ही क्या है उनके बारे में? क्या जानते हैं? कुछ भी नहीं। किसी के बारे में कुछ बोलने से पहले उनके बारे में जान लीजिए। और मैं इतना जानती हूँ रिया दी को कि आज के बाद वो आपको शक्ल नहीं देखना चाहेंगी, तो आप प्लीज़ यहाँ आइएगा मत। अब सनम सोच में कि शायद कुछ गलत बोल दिया, रुक जाना चाहिए था, सुन लेना था, बट अब बोल दिया। नेक्स्ट डे चाय तो ख़त्म ही हो गई, चलते हैं अब स्टूडियो, क्या ही करेंगे यहाँ बैठकर। हाय रिया, नो रिप्लाई। हाय रिया, हेलो, आई एम बिजी। ओके, आई एम वेटिंग। रिया शाम को निकल गई, स्टार्ट की अपनी बाइक और निकल गई। ना सनम को देखा ना कुछ। ये कैसे हुआ? शिट, मतलब अब सनम बहुत ही गिल्टी, बहुत ही ज़्यादा। सनम को तो सॉरी बोलना था और माफ़ी तो मांगनी थी। डिपेंड करता है रिया किस मूड पे। 2 दिन ऐसे ही निकल गए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फ्राइडे 7 PM आई थिंक सनम सामने खड़ी हो गई। रिया, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। आई एम सॉरी, हो गई गलती, नहीं बोलना चाहिए था, गुस्सा था, बोल दिया, सॉरी। रिया शांत है, क्योंकि शायद उसने इस चीज़ की उम्मीद उससे नहीं की थी। सनम है ना, सनम है। क्या था क्यों था पता नहीं, लेकिन हाँ इसकी उम्मीद उससे नहीं की थी। सनम बताओ, कुछ बोलो। 10 साल की थी जब पापा की डेथ हो गई एक कार एक्सीडेंट में। मॉम बर्थ के टाइम ही घर वालों ने पाला, चाचा चाची थे, लेकिन वो परिंदा जिसे पिंजरे में कैद किया जाए वो जिंदा नहीं रहता। पिंजरे में सिर्फ सजावट की चीज़ें होती है दिखावे के लिए, और इंसान दिखावा नहीं होते।
उड़ना था उन्हें, आसमान चाहिए होता है, तो भाग आई वहाँ से। अनाथ आश्रम में ही पली हूँ, कह सकते हो अनाथ हूँ। अनाथ, ज़िद्दी हूँ, सरफिरी हूँ, पागल हूँ, जो मर्जी कहो, गलत नहीं हूँ। उस दिन शायद पहली बार रिया इतने सालों में रोई थी। अब कटारिया साहब से मीटिंग फिक्स हो गई है, उनको घर बुलाना है डिनर के लिए, रिया शॉपिंग करनी है। बट भाईजान मैं बिज़ी हूँ सनम के साथ। ओके भाईजान, आई एम टोटली फ्री भाईजान। लेकिन सनम कहाँ इंटरेस्टेड है शॉपिंग में, उसको तो बस माफ़ी चाहिए थी, मिल गई, बात ख़त्म। अब सनम बहुत ही ज़्यादा अवॉइड कर रहा है। हाय सनम, बाय रिया, सॉरी बाय। उफ, हाय सनम। अब दोनों आमने सामने खड़े, और रिया, तरकश के सारे तीर हम पर आजमाए गए, तरकश के सारे तीर हम पे आजमाए गए, और ये दिल जख्मी उनकी एक निगाह से हो गया। सनम कुछ तो कहो। सनम, तुम मेरे साथ मेरे रूम में आओगी? ऑफ कोर्स, आई डोंट माइंड, चलो चलते हैं। रूम के अंदर एंटर, और रूम की हालत बहुत ही बोरिंग। किस लड़की का रूम ऐसा होता है? सीरियसली सनम, वेट वेट वेट, किस किसने सनम को लड़का समझा था? किस किसने सनम को लड़का समझा था? ग्रेट। सनम, यहाँ एक पेंटिंग होनी चाहिए, सफ़ेद सूट, काली बिंदी, खुली जुल्फे और कानों में झुमका। सुनो, तुम मुझसे दूर रहो। मैं दरवाजे पे ही खड़ी हूँ, अभी तक अंदर भी नहीं आई। कितनी दूर? कहो तो गेट पे चिल्ला के बोल सकती हूँ मैं। तुम अंदर आओ और गेट बंद करो। ओके, आई डोंट माइंड, क्लोज द डोर। यार सुनो, मैं तुम जैसी नहीं हूँ। सॉरी, तुम जैसी का क्या मतलब? यही कि तुम जैसी नहीं हूँ। एक सेकेंड, चिल, स्पीक फ्रीली, बोलो क्या बोलना चाह रही हो। या ये जो तुम कर रही हो बार बार, मैंने क्या यही बताना चाह रही हूँ? तुम जैसी नहीं हूँ क्या मतलब? लेस्बियन, राइट? मैं भी नहीं हूँ। इंसानों से प्यार करती हूँ, जेंडर से नहीं। और प्यार की कोई बाउंड्री नहीं है, ना कोई जेंडर है, ना कोई लैंग्वेज है। इट्स जस्ट अ फीलिंग, जो किसी को भी किसी से भी हो सकती है। एंड डोंट वरी, सिर्फ एक किस से मैं तुम्हारे साथ प्यार में नहीं पड़ूंगी। एक्सक्यूज़ मी, तुमने किया था? सॉरी, तुमने किया था पहले सनम, मैंने नहीं। सॉरी, हाँ जी तुमने किया था। बोलो अब। हाँ, क्योंकि तुम रो रही थी। सो व्हाट, तुम्हारे रोते हुए बंदे को किस करती हो? नहीं ना, बताओ। बस मैं इतना कहूँगी कि मैं तुम जैसी नहीं हूँ। स्पीक फ्रीली यार, तुम जैसी नहीं हो क्या मतलब? फीलिंग है देन बोलो। मैं कौन सा कह रही हूँ कि आओ प्यार ही करो मुझसे। मैं तो तुम्हें तुम्हारे पर दे रही हूँ, तुम उड़ो। तुम जा सकती हो रिया। हाँ तो फाइन, जा रही हूँ। बट सनम, जो बात दिल में है उसे बोल देनी चाहिए। तुम आज अपनी एक बाउंड्री के अंदर हो, और इंसान बाउंड्री में नहीं रह सकता। अगर शेर पिंजरे में रहता तो इसका मतलब ये नहीं कि वो शिकार करना भूल जाता है। और हम तोतों को पालते हैं पिंजरे में,
खूबसूरती के लिए। उनसे प्यार नहीं होता हमें। क्रॉस योर लिमिट। मेरे लिए नहीं, खुद के लिए। अपने लिए तो स्टैंड लिया करो। वो घड़ी जो कल तुम्हारे अब्बू ने कबाड़ी वालों को बेच दी, फीलिंग्स जुड़ी थी ना उससे, क्यों नहीं बोली उसके लिए? क्यों नहीं लड़ी इसके लिए? आई थिंक जहाँ तक मुझे लगा वो तुम्हारी मॉम की घड़ी है। लड़ना चाहिए था, बोलना चाहिए था। यू नो सनम, गुड बाय नाउ, रियली गुड बाय। सनम कहाँ जा रही हो? डोंट वरी, शाम को आ जाऊंगी। तुम्हें ज़रूरत हो या ना हो, भाईजान को अपनी बेस्ट डील की बहुत ज़रूरत है, तो आ जाऊंगी, डोंट वरी। शाम को कटारिया साहब के साथ बहुत बढ़िया पार्टी चल रही है। डिनर भी बहुत बढ़िया है। बिरयानी है, दूसरी मोहब्बत है हमारी। भाईजान सनम के पास आए। ये वॉच सनम, ये घड़ी अम्मी की आखिरी निशानी थी। अगर तुम मुझे बताती तो क्या मैं ये अब्बू को करने देता? बता सकती थी। बोला क्यों नहीं पागल? भाइयों तुम्हारा हक है, लेकिन भाईजान ये वॉच रिया ने दी, उसने कबाड़ी वाले से ले ली थी। रिया ने दी, तुम्हारी है, तुम रखो। सनम शिट, रिया का है। भीड़ में ढूंढे कैसे? लेकिन यहाँ तो खाली है, भीड़ है का? वो भीड़ उसकी सोच की थी, और वो बादल छट गए थे। बादल छट गए भाई, अब रोके ना रुके ये इश्क। रोक लो, रोक सको तो। फटाफट रिया को ढूंढा, नहीं मिली। शी लेफ्ट आउट, जा चुकी थी लड़की। नेक्स्ट डे, हाय रिया, बाय सनम। उफ, ये हाय और ये बाय, अंग्रेज सच में मेरे से आज मरेंगे ही। लेकिन अब रिया अवॉइड कर रही है सनम को। चुभी उसको भी बातें, फिर चुभी। लेकिन अब सनम को बात करनी है, और जितनी ज़िद्दी रिया है उससे ज़्यादा सनम है। अब खुले हैं पर्दे, किताब के हर पन्ने पढ़े जाएंगे। ये वॉच अम्मी की थी, अब्बू से पैसे छुपा कर उन्होंने खरीद के दी थी। अब्बू को शराब पीने की आदत थी, शराब के पैसे मिले नहीं उस दिन। उनको ये घड़ी दिखाने गई थी मैं, कि अब्बू अम्मी ने ये घड़ी खरीद के दी है। अब्बू ने वो घड़ी वहीं तोड़ दी। उसके बाद से ना ये घड़ी कभी ठीक हुई, ना कभी ठीक कराई गई। और उस दिन के बाद से अब्बू से मैंने कुछ नहीं कहा, और ना अब्बू ने आज तक मुझसे कभी कुछ कहा और ना कुछ पूछा। हर ज़रूरतें पूरी हुई, लेकिन ख्वाहिशें अधूरी रह गई। हर ज़रूरतें पूरी हुई, ख्वाहिशें अधूरी रह गई। फिर तुम आ गई, बंद किताब को खोल दिया तुमने, धूल जमी थी। अब हर पन्ना उधेड़ दिया, सब बता चुकी तुम्हें। रिया सॉरी, आई जस्ट वॉन्ट टू किस यू। सनम 20 गली में, आई डोंट केयर। बातें शुरू हो गई, मुलाकातें शुरू हो गई, इश्क का परवान चढ़ने ही लगा था कि फिर ये अनाथ का सिंबल सामने आ गया। रिया आज सनम के कॉलेज पहुंच गई। हाय सनम। हेलो रिया, लेकिन तुम यहाँ कैसे? अब तुम 2 दिन से मिल नहीं रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं ही आ जाती हूँ। हाँ ठीक है फिर। वैसे अमृता जी को बहुत अच्छा पढ़ा था निखिल ने। उप्स,
आई एम सॉरी रिया, कल वो बुआ जी आ गई थी तो मैं आ नहीं पाई, पकोड़े बना रही थी उनके लिए। तुम्हारा पकोड़ा मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लाइक सीरियसली रिया, बुआ जी आई थी मेरी, सो व्हाट। और मैं, ये तीसरी बार है जब तुमने ऐसे, मैंने अपने फ्रेंड्स को बुलाया और तुमने आने से मना कर दिया। इट इज़ कूल, आई नो रिया, आई एम सॉरी, बट नो सनम, इट्स नॉट अबाउट द सॉरी, इट्स अबाउट द टाइम। और मेरी बातों की क्या वैल्यू, ये थर्ड टाइम है। तो मेरी फैमिली है यार, तुम्हारी नहीं है। आउच। बाय सनम, बाय। रिया रिया, वेट 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 प्लीज़, मुझे भी बात करनी है तुमसे। लगता नहीं देख कर तुम्हें, नहीं सीरियसली बात करनी है। रिया तुम्हें बात करनी है तो आओ आज रात घर, पूरी रात बैठ के बातें करेंगे। आ सकती हो? आओ। रिया निकल गई। अब यहाँ सनम, आप किसी इंसान की हद नाप लेते हैं कि वो इस हद के आगे कुछ नहीं करेगा। अगर ये कुएं में कूदा तो तालाब में नहीं कूदेगा, ये कुएं कुएं तक ही कूदेगा। लेकिन उस दिन रिया को सनम की हद का पता चला कि वो बेहद है, वो कुछ भी कर सकती है, वो मेरे से ज़्यादा पागल है। 11:45 बजे, नॉक नॉक। सनम, सीरियसली? अंदर तो आने दो पहले, सीरियसली किसी ने देख लिया तो। कमोन यार, रात के 11:45 बज रहे, कौन देखेगा तुम्हें? और वैसे भी एक लड़की के घर पे हो। और बहुत रिस्पेक्टेड लड़की है, बहुत इज्जत है। हाँ सुना मैंने तुम्हारी इज्जत, सरबरी पागल। ओके ठीक है, लीव इट। बहुत सी बातें हुई उस रात और एक राज भी पता चला। अब रिया का फ़ोन सनम के हाथ में था तो राज तो खुलने ही थे। रिया, तुमने ये मुझे बताया नहीं। तुम मेरा फ़ोन चेक कर रही हो सनम? नहीं देख रही हूँ। नहीं बताया नहीं, वो चेक करना होता है, पूछोगी तो देखना होगा। मुझे अपनी बातों में मत घुमाओ, लेकिन बस इतना बताओ तुमने ये मुझे क्यों नहीं बताया? क्या नहीं बताया ये तो पूछ, बोलो। बंगाली साड़ी कितनी खूबसूरत लगती है तुम पे, लाल बिंदी, वो जूड़ा, तुम दोबारा क्यों नहीं पहने? इतना नहीं पहनती मैं साड़ी, कभी कभार फंक्शंस में, और दुर्गा पूजा थी तो पहनी थी बस। वो छोड़ो, वो झुमके कहाँ हैं? रखे हुए हैं ड्रॉर में ना, राइट? हाँ तो ठीक है, कल वो ड्रॉर पहन कर आएगी मेरे सामने, उनको रख देते हैं वहीं। ओके ठीक है, लड़ो मत। एक सेकंड, ना कोई शोर, ना कोई बवाल, ना कोई हंगामा। ये कैसा इश्क था जिस पे कोई सवाल नहीं हुआ? शिट, कांड हो गया यार। अरमान ठंडे होने वाले थे, अब कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। अब रोज़ का मिलना हो गया था, रोज़ निकल पड़ती थी, सरफेरी थी इसलिए शायद। अब तो भाभी ने देख लिया, पूरी फैमिली को लेके पहुंच गई पीछे पीछे। अरे यार कैसे जासूस लोग हैं, पूरी की पूरी फैमिली निकल पड़ी। एक बंदा निकलता समझ आता है, पूरी फैमिली निकल पड़ी। और ये सनम कितनी पागल है, पता नहीं चला पीछे पूरी फैमिली है। इतना क्या पागल हो जाना इश्क में, बेवकूफ़ लड़की। फिर नॉक नॉक, अंदर चाय बनी रही थी, फिर नॉक नॉक, दोनों एक दूसरे को। सर रिया, मैं देखती हूँ होगा कोई ओपन। भाईजान, मिस्टर राशिद खान, भाभी भी, वो तो वैसे ही मेरे से जलती हैं,
खून करने को तैयार रहती, पता नहीं क्या बिगाड़ा है उनका मैंने। आ तो गई वो। अब बहुत से सवाल हुए, बहुत से झगड़े हुए, लेकिन भाभी, कौन सी भाभी जो ननद को इतना प्यार करती हो। बहुत प्यार से बहुत प्यारी प्यारी बातें कही उन्होंने, बहुत ही ज़्यादा। अब उस लड़के का नाम भी बता दो जिससे मिलने तुम इसके घर आई हो। ओह शिट, लड़का। अब इससे पहले की बात और बिगड़ती, रिया कूद पड़ी। वो किसी से नहीं, मुझसे मिलने आई थी। तो तुमसे मिलने आई थी, देखो तुम झूठ मत बोलो, ज़रूर किसी लड़के के साथ जिसका चक्कर चल रहा है, उस लड़के का नाम बताओ। रिया, मैं ही हूँ, लो आओ बात कर लो मुझसे। मेरे साथ चक्कर चल रहा है। 2 मिनट के लिए सब शांत, बस आपने ही शोर मचाया। सब शांत। फिर से शोर, अब तो हाई लेवल का शोर था। उस शोर में एक आवाज़ और आई, उस घर के सबसे बुजुर्ग और बुलंद आवाज़, खामोश। मिस्टर राशिद खान बोले, आज बोले। मेरे से तो बोले नहीं, लेकिन आज बोले। आराम से सनम के पास गए, उसके सर पे हाथ रखा और कहा, चलो सनम, घर चले, कोई कुछ नहीं कहेगा, मुझे अपनी बेटी पे भरोसा है। सनम कुछ बोलती, उससे पहले ही रिया ने बोल दिया, गुड बाय सनम, गुड बाय। सनम और उसकी पूरी फैमिली रिया के घर से चले गए। 2 मंथ बाद रिया बंगाल में। जब पूछा गया उससे मिस्टी ने कि अचानक से आप दिल्ली से वापस क्यों आई, पूरी कहानी सुनाई गई। मिस्टी भी हैरान, सुना नहीं कभी, कैसे सुनते, सबने पर्दा जो रखा था इस पे, और प्यार पे पर्दे नहीं होते, ना कोई पहरा होता है। प्यार हवा है, अपनी ही जगह बहेगा, अपनी ही दिशा में, अपनी मर्जी से। तो फिर दी सनम का क्या हुआ, गॉड नोज, आई डोंट नो। लेकिन उस दिन सनम ने कुछ बोला क्यों नहीं, मैंने मना कर दिया। वो अधूरापन जो उसने पेंटिंग में देखा था, वो मुझे भी उसकी आंखों में दिखता था। वो अधूरापन उसके अब्बू थे। उसने अपनी पूरी उम्र खामोशी से गुजार दी उसी एक घर में जहाँ उसके अब्बू भी थे। पहली बार मैंने उसकी आंखों में वो प्यार देखा था, वो अपनापन देखा था, वो पूरी दिखी थी मुझे पहली बार। फिर उसको कैसे अधूरा कर देती, मना कर दिया उसे इशारे में कि कुछ ना कहे। मिस्टी से रहा नहीं गया, उसको सनम से मिलना ही था। ये नहीं पता कि वो सनम कहाँ है, कैसी है, नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि घर चलते हैं, भाईजान ज़रूर कुछ बताएंगे, भाईजान ज़रूर बताएंगे। घर पहुँचे, मोहल्ले वाले से सुनने में आया कि सनम की शादी तय हुई है। अब होगी कब पता नहीं, या हो गई है ये भी नहीं पता, लेकिन हाँ उसके अब्बू कार्ड तो बंटवा रहे थे। चलो हो जाएगी। घर पहुँचे, सनम सामने। सनम, शादी कार्ड, अच्छा, मलिक नाम है मेरे शौहर का। अच्छा लगा वो, बस रिया दी तो है नहीं यहाँ पे, तो उनकी पेंटिंग स्टूडियो में ही देख रही हो अभी, शायद वो अब वापस भी ना आए। ठीक है, बस चलती हूँ, इतना ही जानना था कि 1 सेकंड। उसने मलिक का रिया को फ़ोन लगाया गया। ती आपको पता है सनम की शादी हुई है?
मलिक नाम है उसके हस्बैंड का। लेकिन गांव की लेडीज़ ने कहा था कि उसकी शादी सलीम से तय हुई, कार्ड पे सलीम का नाम था। रिया, सनम ने शादी नहीं की। ये आपको कैसे पता? भाईजान ने बताया। डील हुई ना उनकी, पूरी खबर है। उस रात सनम अब्बू से, अब्बू जिस दिन आपने घड़ी तोड़ी थी उस दिन के बाद से मैंने कभी कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं मांगा आपसे, आपने भी कभी कुछ नहीं पूछा। लेकिन अब्बू, मैं चाहती थी कि आप मुझसे पूछो, मैं चाहती थी कि आप पूछो मुझसे, मुझे डांटो, समझाओ। उस दिन भी आपने सर पे हाथ रखा और कहा भरोसा है, खुद ही मान लिया। चाहती थी कि आप पूछो क्या प्यार करती हूँ या नहीं। हाँ अब्बू, करती हूँ रिया से प्यार, है वो इश्क, खुश रहती हूँ उसके साथ। अब्बू दूध आप पी के सो जाइएगा। लेकिन दी फिर आप वापस क्यों नहीं आई? उसको अधूरा नहीं करना था ना, उसको अधूरा नहीं करना था। प्यार किया है, उसको अधूरा थोड़ी कर दी। अब कुछ सवाल मेरे भी हैं कि हम सही और गलत की हद कैसे नापते हैं, कि इस हद के बाद इंसान गलत है और इस हद के अंदर सही। जंग और प्यार में सब जायज़ है, तो फिर ये प्यार जायज़ क्यों नहीं था? लेकिन इस बात की खुशी कि इस बार ना कोई मज़हब बीच में आई, ना कोई धर्म बीच में आया, लेकिन दुख इस बात का था कि एक गलत सोच बीच में आ गई। प्यार में ना कोई जेंडर होता है, ना कोई बाउंड्रीज होती है। लव इज़ जस्ट अ फीलिंग जो किसी को किसी से भी हो सकती है। प्यार जेंडर नहीं देखता, सेक्सुअलिटी नहीं देखता। सो प्लीज़ प्यार को जेंडर में, रिलीजन्स में ना बांटें। इश्क को इश्क ही रहने दें, ज़बरदस्ती या जुल्म इंसानियत ना बनाएं। थैंक यू।